बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के दक्षिण दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विराटगढ़। उस राज्य पर राजा समरवर्मा का शासन था। राजा न्यायप्रिय, वीर और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला शासक था। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था, लेकिन राजा की सबसे बड़ी कमजोरी था उसका पुत्र, राजकुमार आदित्य वर्मा। राजकुमार आदित्य अत्यंत सुंदर, पराक्रमी और बुद्धिमान था। पूरा राज्य उससे प्रेम करता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी और जिद्दी था। जब राजकुमार विवाह योग्य हुआ, राजा समरवर्मा ने उसका विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी मृणालिनी से कर दिया। मृणालिनी अत्यंत सुंदर और मधुर स्वभाव की स्त्री थी। विवाह के बाद राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात राजकुमार युद्ध अभ्यास से लौट रहा था। जब वो अचानक रानी कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा राजकुमारी मृणालिनी अपने अंगरक्षक से गुप्त रूप से बातें कर रही थी। दोनों हंस रहे थे। राजकुमार को लगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। गुस्से और अपमान से उसका मन भर गया। बिना सच्चाई जाने उसने आदेश दिया, अंगरक्षक को कारागार में डाल दिया जाए और राजकुमारी को महल से निकाल दिया जाए। राजा समरवर्मा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने किसी की नहीं सुनी। कुछ महीनों बाद राजा समरवर्मा की मृत्यु हो गई और आदित्य वर्मा स्वयं राजा बन गया। लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसे विश्वास हो गया था कि हर स्त्री स्वार्थी और विश्वासघाती होती है। राजा आदित्य ने एक क्रूर नियम बना दिया। वो हर पूर्णिमा को एक कन्या से विवाह करता और अमावस्या की रात उसे कारागार में डाल देता। कोई नहीं जानता था कि उन कन्याओं का क्या होता था, लेकिन वे कभी वापस नहीं आती थीं। पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया। राज्य के उत्तर में एक विशाल वन था, नीलगिरी वन। उस वन में एक साधु रहते थे, ऋषि वेदांत। उनकी एक शिष्या थी, वन कन्या आर्या। आर्या अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान लड़की थी। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लोग उसे देवी समान मानते थे। एक दिन कुछ ग्रामीण रोते हुए ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने राजा की क्रूरता की पूरी कहानी सुनाई। आर्या ये सुनकर अत्यंत दुखी हुई। आर्या बोली, गुरुदेव, यदि कोई राजा अपनी पीड़ा के कारण निर्दोष लोगों को सजा दे रहा है तो उसे बदलना भी किसी का कर्तव्य है। ऋषि बोले, बेटी, वो राजा क्रोध और भ्रम में डूब चुका है। आर्या शांत स्वर में बोली, अगर अंधकार बहुत गहरा हो जाए तो एक दीपक भी काफी होता है। ऋषि समझ गए, आर्या कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है। कुछ दिनों बाद आर्या राजमहल पहुंच गई। उसने पहरेदारों से कहा, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने जब आर्या को देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर शांति महसूस हुई। राजा बोला, तुम जानती हो मेरा नियम? आर्या मुस्कुराकर बोली, हाँ महाराज, और मैं उसे बदलने आई हूं। राजा हंस पड़ा, कई लोग मुझे बदलने आए, सब असफल रहे। आर्या बोली, मैं जीतने नहीं, समझने आई हूं। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ। पूर्णिमा की रात उनका विवाह हो गया। राज्य में फिर एक नई दुल्हन आई, लेकिन लोगों को पता था ये भी कुछ दिनों की मेहमान है। आर्या ने राजा से कहा, महाराज, मैं मरने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। राजा बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, कहानी तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। आर्या बोली, बहुत समय पहले एक शिकारी था जो हर दिन जंगल में जानवर मारता था। एक दिन उसने एक हिरनी को मार दिया, लेकिन मरने से पहले हिरनी बोली, तुमने मुझे नहीं, अपने भाग्य को घायल किया है। राजा कहानी सुनने लगा। आर्या हर रात कहानी सुनाती रही। हर कहानी में विश्वास, क्षमा और सच्चाई का संदेश होता। एक रात आर्या ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी पहली पत्नी सच में दोषी थी? राजा गुस्से में बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आर्या बोली, कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। आर्या ने महल के पुराने सेवकों को बुलवाया। सच्चाई सामने आई। अंगरक्षक राजकुमारी का भाई था। दोनों राज्य की सुरक्षा योजना पर चर्चा कर रहे थे। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा रो पड़ा। उसने कहा, मैंने निर्दोष स्त्री का अपमान किया और अपनी गलती की सजा पूरे राज्य को दी।
राजा ने तुरंत आदेश दिया, सभी बंदी कन्याओं को मुक्त किया जाए। राज्य में स्त्रियों के सम्मान का नया कानून बनाया जाए। आर्या को महारानी घोषित किया जाए। राजा ने आर्या से कहा, तुमने मेरा जीवन बचाया है। आर्या बोली, नहीं महाराज, मैंने केवल आपके भीतर सोई मानवता को जगाया है। उस दिन के बाद विराटगढ़ फिर खुशहाल हो गया। राजा आदित्य न्यायप्रिय शासक बन गया और लोग कहते थे, क्रोध साम्राज्य जला सकता है लेकिन प्रेम उसे बचा सकता है। इस कथा की सीख, किसी एक गलती से पूरी दुनिया को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सत्य और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। प्रेम और समझ से पत्थर दिल भी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी। जय माता दी।